हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत आपका कमर एडवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने मैथ के 13 सेशन कर चुके हैं, आज मैं आपके बीच में 14वां सेशन लेके आ गया हूँ। 14वां सेशन आज आपका चल रहा है। इसके पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं, जिसका वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। अगर आपने वो 13 सेशन नहीं देखे तो ऊपर कार्ड पे क्लिक करें, वहां से आपको वो पीछे 13 सेशन भी मिल जाएंगे। वहां से जाकर के एक एक करके सारे सेशन देख करके आनंद उठाएं। ठीक है, अगर आप क्रम वाइज सारे सेशन देखते आएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि मैंने पहले और दूसरे सेशन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं उनको और बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कैसे कैसे करके एक एक क्वेश्चन आसानी से, जिससे कि हम टैकल कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। एक बार चैनल को आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज का क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। क्वेश्चन को भी छोटा करते हैं, थोड़ा सा संभाल लेते हैं, थोड़ा सा संभाल लेते हैं इसको। आ जाओ, ठीक है, बताते हैं। ठीक है भाई, भाई पानी पिला दो यार। ठीक है, आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तब तक चार संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक नई संख्या 60 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। किसी का उत्तर आया? जिनका आ गया है कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, चार संख्याओं का औसत 35 है। मैंने आपको बताया था कि चार संख्याएं मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। औसत का मतलब हमने क्या बताया था आपको? औसत का मतलब ये होता है कि चारों संख्याएं बराबर बराबर से हैं। ठीक है, औसत मतलब सबको बराबर करना है। ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी आपको समझ में बात भाई। चार संख्याओं का औसत कितना? 35 है। क्या कह रहा है? यदि एक नई संख्या 60 को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दो भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 35 इफ अ न्यू नंबर इज 60 इज आल्सो इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? भाई यहाँ पे एक 25वीं संख्या जोड़ी जाती है जिसका मान कितना है? 60 है। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा? आपको नया औसत ज्ञात करना है। नया औसत ज्ञात करने के लिए क्या होगा भाई? अच्छा ये बताओ, ये 35 से कितना ज्यादा है? 60। 25 ज्यादा है, बिल्कुल 25 ज्यादा है भाई। ठीक है, 25 ज्यादा है। अगर हम इस 60 से 25 निकाल लें, इस 60 से क्या करें? 25 को निकाल लें। अब ये 60 में कितना, अब ये कितना हो जाएगा? ये भी 35 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये भी 35 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, आ जाओ हम इसमें से निकाल लेते हैं 60 को। ठीक है, आ जाओ इसमें 60 को, 60 में से हम 25 को निकाल के इसको बराबर करते हैं। इसको भी हम पांचवी संख्या को भी क्या करते हैं? 35 बना लिए। अभी हमारे पास कितना बचा इधर से? शेष कितना बचा भाई? 60 था, हम इसमें क्या किए? 25 माइनस किए हैं, हमें 35 मिल गया है। हमने क्या किया है? 35 को, हमने क्या किया है? 35 को यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, अभी हमारे पास बचा कितना है? 25 बचा हुआ है। अच्छा, हमें पांचों को बराबर से बांटना था चीजों को, तो 25 हमारे पास बचा है, तो एक को हम अगर 5 देंगे तो हम 25 पांचों को 5-5 बांट दें तो हमारा सबके पास बराबर बराबर हो जाएगा भाई। बिल्कुल हो जाएगा। ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 हो जाएगा। और औसत क्या होता है? सभी के पास बराबर होना चाहिए, यही तो औसत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया?
आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये नया तरीका है सॉल्व करने का, जिससे कि आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो सॉल्व करने का तरीका है आपको बता देता हूं। जो सॉल्व करने का आपको पुराना तरीका है, जैसे और टीचर आपको पढ़ाते हैं, जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं, वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस तरीके से भी आप सॉल्व करके देख लो भाई, और देखना मजा किस तरीके में आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वो तरीका है, जैसे आप करते आए हैं वो तरीका। और तरीका क्या था भाई इसका? दिए गए पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। क्या था? दिए गए पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है? दिए गए पदों का योग यही तो होता है भाई। आप क्या करोगे? 35 था, 35 गुणे 4 करते कितना होता? 35 गुणे 4 करते कितना होता? 150। 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 4 तिहाई 12, 12 कितना? 12 2 140 होगा ना? हाँ 140 होगा भाई। कितना होगा? 140 होगा। बात समझ में आ रही है? ये चार संख्याओं का कुल पदों का योग आ गया। पदों का योग 140 आ गया था। अभी 140 था, 140 आया था, इसमें हम 60 और जोड़ते, क्योंकि हम 5वीं संख्या शामिल कर रहे हैं, तो 60 और जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 200 बन जाएगा। अब कुल पदों का योग कितना? 200 आ रहा था, 5 में बांटना था, 5 से भागेंगे तो आपका उत्तर 40 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे मेरी तरीके से आप डायरेक्ट भी यहां से देखते। 60 को शामिल किया गया था, औसत 35 था, अंतर कितने का? 25 था। अच्छा इधर देखो, अगर कोई चीज शामिल की जा रही है, कोई नया बंदा जुड़ रहा है ग्रुप में, और उसके पास हम लोगों से ज्यादा रुपए हैं, जो अगर कोई हमारे ग्रुप में नया बंदा आ रहा है, उसके पास हम लोगों से ज्यादा रुपए हैं, तो हम लोगों को, अगर हम लोगों को बराबर से बांटेगा पैसे और खुद भी बराबर रखेगा, तो हम लोगों के पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। 35 से ज्यादा ही होंगे। अच्छा कितना ज्यादा होंगे? जितना वो ज्यादा लेके आएगा वही सबको बांटेगा। ठीक है, तो 25 रुपए ज्यादा लेके आ रहा था पांचों व्यक्ति, 4 लोग हम थे, एक वो खुद था। अब वो 25 रुपए कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में बटेगा। बिल्कुल बटेगा भाई। अगर हमारे पास 35 पहले था, हमें 5 रुपए और मिलेगा, तो हमारा 40 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 40 रुपए हो जाएगा हमारा भाई। तो हमारा सही उत्तर आपको मिल गया। क्या होगा भाई? सही उत्तर क्या होगा हमारा? 40। चलो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ रहा होगा, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, सोहन अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। क्या करता है? 25% बचाता है। अगर वो 100 रुपए कमाता है, तो 25 रुपए क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, यदि उसकी मासिक बचत 3000 है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? भाई अगर 25 रुपए बचा रहा है, 1 मिनट भाई, अगर ये 25% बचा रहा था, बच्चे ध्यान से समझो, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मेरी तरीके से आपको अपना दिमाग चलाना है। जो कि मैं आप लोग को कैसे सोचना, वो सोचने का तरीका बता रहा हूं। इस तरीके को समझो। जब तक नहीं समझोगे, जब तक, देखो पहले सुनोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, सुनोगे नहीं तो समझ क्या पाओगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो इधर। ठीक है, क्या कह रहा है? अगर पहले सोहन की मासिक आय 100% थी, ठीक है, वो बचा कितना रहा था? 25% बचा रहा था। अच्छा वैसे रुपए में कितना बचा रहा था? 30 रुपए बचा रहा था। इसका मतलब क्या? 25% बराबर किसके? 3000 के। तो हमें क्या निकालना था? कुल मासिक आय। कुल मासिक आय कितनी थी रोहन की? 100% थी। बात समझ में आ रही है? अगर 25% बराबर 3000 के, तो 100% बराबर 12000 के होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? आओ इधर कोपचे में आओ। जिनको नहीं समझ में आया कोपचे में, फिर से वही बात समझाता हूं। 25% बराबर 3000 रुपए के, यही तो बता रहा हूं। ठीक है,
हमें इसको 100% बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो कर लेते हैं ना बच्चों, 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 25 गुणे 4 बराबर 100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर 25 का 4 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमें तो मान इसी का चाहिए। अगर 3000 रुपए है तो फिर इसका 4 गुना करेंगे तो इसको भी तो 4 गुना करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं ना, आ जाओ भाई, 4 गुना करते हैं। तो 3 चौक 12, 3 जीरो पीछे उतर जाएगा। 12,000 रुपए 100% का मान हुआ कि नहीं हुआ? हमने उत्तर आपको क्वेश्चन देखते ही बताया कि नहीं बताया? आपने भी 10 सेकंड में उत्तर निकाला मेरे साथ कि नहीं निकाला? बिल्कुल निकाला। ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहोगे अच्छी तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लो तो पक्का समझ में आ जाएगी। बस इस बार जब देखना तो ध्यान से देखना, और जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जय, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is very good question. A bicycle was purchased for 2500 and sold at a loss of 15%. What was the selling price of the bicycle? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंग्लिश में देखो क्या कह, हिंदी में देखो क्या कह रहा क्वेश्चन। एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दिया गया। साइकिल का आपको विक्रय मूल्य बताना है। भैया अगर कोई चीज आप 100 रुपए में खरीद के लाते हो, 15 रुपए के नुकसान पे बेचोगे तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचोगे आप? 85 रुपए में। बिल्कुल 85 रुपए में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बिल्कुल सर 85 रुपए में ही बेचेंगे। ठीक है, वैसे ही कह रहा है कि अगर 2500 रुपए में कोई सामान खरीद के ला रहे हो, आप 15% के नुकसान पे बेच रहे हो। अच्छा भाई, परसेंट मतलब कुछ होता नहीं है। परसेंट मतलब जो चीज है, जैसे ये 2500 रुपए है, इसी की तुलना 100 से कर देना, वही क्या होता है? परसेंट। ठीक है, प्रतिशत, शत मतलब 100 होता है, प्रति मतलब प्रत्येक 100। ठीक है, किसी चीज की तुलना 100 के साथ करना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, कुल आपने कितने रुपए खर्च किए? कुल आपने कितने रुपए भाई खर्चे? कितने रुपए? 2500 रुपए उस साइकिल को खरीदने में खर्च किए थे। परसेंट में अगर हम बात करेंगे तो 2500 रुपए किसके बराबर होगा? 100% के। ठीक है, यही बात हो रही है। आपने नुकसान कितने का उठाया है? आपने नुकसान कितने का उठाया? परसेंट में तो आपको पता है कि 15% का नुकसान आपने उठाया है। तो आपने साइकिल बेची कितने की होगी? 85% की बेची होगी। बिल्कुल बेची होगी, क्योंकि नुकसान आपने 15% का उठाया था। अब आपको यही दाम बताना है कि 85% का मान कितना होगा। भैया आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि 100% बराबर अगर किसके 25 के, तो आपको 85 का मान निकालना है। तो 1% बराबर किसके? 25 रुपए होगा कि नहीं होगा? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इस चीज को समझो भाई। अगर जब आपने 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर के काट दिए, इधर क्या बचा? 25 रुपए बचा। 25 रुपए बराबर किसके? 1% के। तो 85% हमें निकालने के लिए 85 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। हम इधर क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 85% आपका हुआ। ठीक है, और इधर बराबर किसके? फिर आपका इधर भी 85 से गुणा करना पड़ेगा। भाई नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 1% को इधर 85 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई इधर 85 से गुणा करेंगे। चलो छोड़ो, उधर इधर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। आ जाओ, ये बात हम नीचे लिख लेते हैं, इधर इधर ही लिख लेते हैं काहे को। ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं। ये हुआ था 25 रुपए बराबर 1%। यहाँ तक सबको समझ में आया था? ठीक है, हमें इसको 85% बनाने के लिए 85 से गुणा करना पड़ेगा। इधर करेंगे तो इधर भी 85 से ही गुणा करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है, अब ध्यान दो, 50 25 जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका उत्तर होगा।
पांच वाले ऑप्शन जो जो नहीं हो तो कट जाएंगे। ठीक है भाई, अभी ध्यान दो, पांच वाले सारे ऑप्शन कट गए, बिल्कुल कट गए। ठीक है, सॉरी, पांच वाले ऑप्शन बचेंगे, बाकी कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 पंचे 125 का 5, 25 पंचे 125 का क्या आएगा भाई, 5 आएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 का 5, हासिल रहेगा 12, 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जुड़ेगा तो 212। इसका मतलब आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 21 25। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 21 25 वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उत्तर आपको समझ में आया क्या, उत्तर आपको समझ में आया क्या, आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, फिर से समझ लेना एक बार, वीडियो को रोक करके पॉज करके। ठीक है, ये बात एकदम आसानी से आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी उम्मीद कर रहे हैं मस्त तरीके से। ठीक है, बाकी इसको लगाने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये था भाई कि अगर 2500 रुपए है, 1% का मान यहाँ पे 25 रुपए था, तो 15% का मान तो आप निकाल सकते थे। आज जो दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ इसी इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, एक बार इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी समझा ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना। एक बार क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं, क्या ही हर्ज है अपना। दूसरा तरीका क्या था भाई इसका, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या था, आ जाओ। मिट गया, चलो आ जाओ। देखो 15% का नुकसान हो रहा था। ठीक है, 2500 रुपए में आपको ये बात समझ में आ गई थी कि 100% बराबर 2500 के है। तो 1% का मान आपको ये भी पता चल गया होगा कि 1% का मान कितना हो रहा था, यहाँ से 1% का मान कितना हो रहा था भाई, 25 रुपए हो रहा था। अच्छा ध्यान दो यहाँ पे भाई, नुकसान 15% का हो रहा है, हम इसका 15% का मान निकाल लेते हैं। 15% का मान निकाल लेते हैं, तो 15% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 15 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 15 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे भाई, 15 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 15 का पहाड़ा तो सबको आता है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा क्या, 15% बराबर 15 पचे 75 का 5, हासिल आएगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 रुपए आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा ध्यान दो, अगर 2500 रुपए का वो लाया था सामान और 375 रुपए का इसका नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। 7500 का सामान लेके आया था, 375 का नुकसान हुआ है बंदे का, तो इसको कितने रुपए मिले होंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 2 आपका वही होगा। 21 25 आपका उत्तर आ गया। ये भी तरीका अच्छा है कि नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो तरीका आप लगा दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन मस्त है, क्वेश्चन अच्छा है, जबरदस्त है, लगाओगे आप लोग अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कितने वर्षों में 4000 का धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5200 हो जाएगा। भैया, in how many years will a sum of 4000 become 5200 at a simple interest। 10% के दर से भाई, एकदम ध्यान से समझो, 4000 का 10% कितना होगा, 400 रुपए होगा। कैसे होगा भाई, एकदम सिंपल सी बात है। 4000 था, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4000 रुपए था, इसका 10% हमें निकालना है, तो हमने बताया था परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, हमने 400 का 4000 का तो मैंने मतलब बताया था गुणा होता है। ठीक है, तो 4000 का 10%, अच्छा इसको परसेंट का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, जब भी परसेंट का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं भाई, बट्टे 100 करते हैं। जब परसेंट का साइन लगाते हैं तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, जब परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जब परसेंट का साइन लगाते हैं तब क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। 0 से 0 उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये कितना बचा, केवल 400 बचा, 10% का मान कितना बचा, 400 बचा। अच्छा ये देखो, 4000 रुपए से कितना हो रहा है,
₹5200 कितना बढ़ रहा है? ₹1200 बढ़ रहा है। एक साल में अगर 400 बढ़ रहा है तो ये 3 साल में 1200 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक साल में अगर ₹400 मिल रहा है, दूसरे साल फिर 400 मिलेगा, तीसरे साल फिर क्या मिलेगा? ₹400। कुल मिला के ₹1200 हुआ। कितने सालों में? 3 सालों में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 3 वर्ष। क्लियर हो गया होगा आपको उत्तर? नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जहां पे दिक्कत आ रही है वो टॉपिक के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, एक बार देख लीजिए भाई कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, सही दिख रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 मीटर कपड़े का मूल्य ₹180 है तो इसी प्रकार 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? बताओ भाई। if cost of 4 meter if cost of 4 meter of cloth is 180 rupees, what will be the cost of 7 meter similar cloth? भाई एकदम सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि अगर 4 कपड़े का मूल, मीटर हटा दो आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मीटर को देख के डर जा रहे हैं तो हटा दो भाई। 4 कपड़े सीधे मान लो आप, 4 कपड़ा अगर 180 रुपए में खरीद के लाते हो तो 7 कपड़ा कितने रुपए में लेके आओगे? इससे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है क्या? बताओ। अगर 4 कपड़े का मूल्य 180 रुपए है, 4 कपड़े का मूल्य 180 रुपए है, तो 7 कपड़े का मूल्य आपको बताना है भाई। एकदम सिंपल सी बात है। 4 कपड़े का मूल्य 180 है तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ के इसको काट देते हैं। 4 1 के 4, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45। इसका मतलब क्या आया? एक कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा? 45 रुपए होगा कि नहीं होगा? आपको क्या निकालना है? 7 मीटर कपड़े का मूल्य आपको निकालना है। तो भैया अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 है तो 7 का निकालने के लिए 7 से कर देंगे हम गुणा, दोनों तरफ गुणा करेंगे ना, दोनों तरफ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 45 × 7, ठीक है, 7 × 5 = 35 का 5, 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। दूर से ही दिख रहा है, ठीक है, नजदीक से भी दिख रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 315 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी? आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी भाई। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई होगी। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। अगर जिसको नहीं आ रही हो तो बताओ। ये बात समझ में आई? एकदम आसान तरीका है क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई। क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को देख लो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 12 व्यक्ति, अब तो ये क्वेश्चन आप लोग तो खुद ही कर लेते होगे, है ना? अगर आपने पीछे हमारी सारी वीडियोस देख ली हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। 13 क्लासेस हम करवा चुके हैं, 14वीं क्लास आज ले रहे हैं, है ना? तब तो ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन होगा। अब लगाओ, अगर नहीं देखा तो आप पीछे जाकर के पीछे वाली वीडियोस जरूर देखो, वहां से आप एक एक कॉन्सेप्ट सीख पाओगे और ऐसे क्वेश्चन यहाँ तक आते आते तो उड़ा दोगे आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर लगता है मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो वीडियो को आप तेज करके देख लेना, अगर लगता है कि मैं तेज पढ़ाता हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। ओके, दोनों विकल्प आपके पास तो अब अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है बच्चे,
चलो आ जाओ क्लास को देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 12 गुणे 8 बटे 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 आपका उत्तर होगा। नहीं समझ में आया होगा, ऐसे ही आप भी कर लोगे। कैसे, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन तक कर रहे हैं, इसका मतलब अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा होगा तो 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। अगर तुम 12 लोगों का अगर तुम्हारा ग्रुप है, या ऐसा समझो कि तुम्हारी जो दोस्तों की टीम है वो 12 लोगों की है, ठीक है। और अगर एक दोस्त एक काम करता है तो 12 दोस्त मिलकर एक दिन में कितना काम करोगे, 12 काम करोगे। और लगातार 8 दिन तक काम करोगे तो कितना काम करोगे भाई। अगर एक दिन में 12 काम करते हो तो 8 दिनों में आप कितना काम करोगे, 12 अट्ठे 96 काम करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन आपको यहाँ पे 96 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको 6 दिनों का निकालना है। 6 दिनों का अगर निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 से भाग करोगे। 6 के 6, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी आपको। बात समझ में आई। आपका उत्तर क्या होगा, 16 होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ठीक है, आ जाओ फिर से कर लेते हैं, इसको समझा देते हैं कि हम यहाँ पे 6 से भाग क्यों दिए। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा भाई, ठीक है। नहीं आया होगा तो उनके लिए बता दे रहा हूं। 12 लोग मिलकर के 8 दिन अगर काम करेंगे तो जितना काम होगा ये कुल काम हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपसे कह रहा है काम को 6 दिनों में पूरा करना है, आपको व्यक्तियों की संख्या बतानी है। अच्छा, काम कुल इतना ही है, ठीक है। तो बात फिर से वही आ जाती है, कौन सी, 96 बराबर 6 गुणे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 6 एक के 6, 3 बचेगा, 6 36, 16। अभी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, फट से जल्दी से क्वेश्चन को देखो भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लो। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, आसान क्वेश्चन दिख रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए। A car covers a certain distance in 4 hours at a speed of 54 km. What should be the speed of the car to cover the same distance in 3 hours? कह रहा है कि आपकी जो गाड़ी है अगर वो 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो दूरी तय करती है, वही दूरी अगर उसको 3 घंटे में तय करना हो तो आपको कार की स्पीड कितनी रखनी होगी। यही तो पूछ रहा है, स्पीड आपसे पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपके कार की चाल पूछ रहा है, आपके बाइक की चाल पूछ रहा है, ठीक है। आपके गाड़ी या बाइक की क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना। शुड बी द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। ये क्वेश्चन भी वैसे लगेगा जैसे अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया था। ध्यान से समझो भाई, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। अच्छा, मैंने आपको बताया चाल मतलब क्या होता है। चाल जब भी आप देखोगे उसके पीछे आपको ये चीज आपको जरूर दिखेगी, या तो किलोमीटर प्रति घंटा दिखेगा या तो मीटर प्रति सेकंड दिखेगा, है ना, या तो मीटर प्रति मिनट। कुल मिला के आपको दूरी और समय का एक अनुपात जरूर मिलता है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या होता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है आपका उत्तर आ गया होता अब तक, ठीक है। क्या है भाई, 54 गुणे 4, क्यों, क्योंकि 4 घंटे चल रही है गाड़ी। अगर 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 गुना चलेगी,
ठीक है, आपको निकालना कितना है, 3 घंटे का निकालना है, तो 3 से भाग कर देते हैं। 3 से भाग करते ही हमारा उत्तर आ गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 18 × 4 = 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम चाल रखेंगे तो हमारी गाड़ी सही टाइम पे हमें कुल मिलाकर के 3 घंटे में पहुंचा देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, चलो दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से आपको समझा देते हैं। ये तो आसान वाला तरीका था, आसान वाला तरीका था। ठीक है भाई, थोड़ा सा कठिन वाला तरीका भी देख लो आप लोग। वैसे आसान तरीका सबको ज्यादा पसंद आता है, नहीं जिसको पसंद आ रहा है भाई उसके लिए कठिन तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन चूंकि हमें पेपर में जल्दी करना, उत्तर हमें पेपर में जल्दी निकालना है, हमें पेपर में क्या करना है, समय को किल होने से बचाना है। ठीक है, जिससे कि हम रीजनिंग का और हिंदी को भी समय अच्छे से दे सके। ठीक है, मैथ में अगर हम समय बचा लेंगे तो रीजनिंग और हिंदी अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं भाई, रीजनिंग और हिंदी से समय बचाते हैं और मैथ में समय लगाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैथ में समय बचा के रीजनिंग और हिंदी में लगाना। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, लंबा तरीका भी देख लेते हैं भाई जो तुम लोगों को पसंद है। ठीक है, तुम्हारी पसंद का जो तरीका है भाई वो क्या है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप लोग ये वाला फार्मूला तो जानते होंगे, बहुत समय से आप पढ़ते आए होंगे भाई। ठीक है, ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लासा मासा वाला, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिए कुछ। ठीक है, फार्मूले को आ जाओ, कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको, बस केवल इसको नोट कर लीजिए और इसका कोई काम नहीं यहाँ पे भी, हम आपको बिना काम की चीज भी बता देते हैं कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको नहीं भी लगाते फिर भी आपको उत्तर आएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था। चाल आपने कितनी बताई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आपने चाल बताई है, प्रति घंटा चाल बताई, बराबर आपका क्या है, समय आपको पता था, दूरी कितनी थी आपको नहीं पता, दूरी आपको निकालना था। ठीक है, समय कितना था, 4 घंटे था। ठीक है, दूरी निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये इधर भाग में है तो इस साइड भेजोगे तो गुणा में आएगा। ठीक है, तो 54 × 4 हो जाएगा। 1 मिनट भाई, लिख लेते हैं, ये आवर्स है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा करोगे आप इसको तो क्या आएगा आपका, 4 घंटा आएगा, बराबर आपके क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा। ठीक है, लंबा तरीका यही वाला है, घंटे से घंटा काट दोगे, 4 का गुणा किससे करोगे, 54 से, 4 × 4 = 16 का 6 आएगा, हासिल 1 आएगा, 4 × 5 = 20, 1 = 21, 216 किलोमीटर आएगा। ठीक है, बराबर किसके, दूरी के। तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 216 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई, 216 किलोमीटर। अब ध्यान देना है, आपको निकालना है कि 216 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 4 घंटे में कवर करते हो तो आपको अपनी चाल कितनी रखनी पड़ेगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। डिस्टेंस आपको मिल गई है, आपका टाइम आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टाइम बराबर 3 घंटे दिया हुआ है ना, आपसे 3 घंटे में पूछ रहा है भाई, तो आप क्या निकालोगे, स्पीड आपको निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। इसी फॉर्मूले पे भाई क्वेश्चन को हम सेट कर दो, आपका उत्तर आएगा। ठीक है, आ जाओ इधर ही सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेट करते हैं भाई, कलर हरा वाला ले लेते हैं ना, आ जाओ हरा वाला ले लेते हैं, सेट करते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस कितना, 216 किलोमीटर, टाइम कितना, 3 आवर्स है। ठीक है, काटो भाई, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, बात समझ में आ गई, किलोमीटर उत्तर आया। ठीक है, तो कितना आया कुल मिला करके, एस इक्वल टू 72 किलोमीटर। इधर क्या आया नीचे, आवर बचा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पीड कितनी निकल के आई, 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई होगी। देखो उत्तर फिर से आपका वही आया जो इसके पहले मैंने आपको जल्दी से बताया था, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बता दिया था 20 सेकंड के अंदर उसी को आप सॉल्व करने में 2 मिनट का टाइम ले गए कि नहीं ले गए।
भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, जब हमारा कम 20 सेकंड में हो जा रहा है, 2 मिनट हम क्यों बर्बाद करें। आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा है सर हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं तो लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन को समझ में आने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है ध्यान से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं इधर भी। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है। इस बगीचे के चारों ओर तार या बाड़ लगाने का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर है। कि दर से कितना होगा आपको बताना है। कि अगर कोई आयताकार पार्क है या बगीचा है, इंग्लिश में क्वेश्चन देख ले पहले फिर बताते हैं क्या कह रहा है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 25 मीटर एंड द विड्थ इज 18 मीटर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ वायर फेंस अराउंड दिस गार्डन एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर मीटर। भाई आपको लगाने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं, 15 का गुणनफल जो इसमें ऑप्शन में नहीं होगा वो उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। 15 से काट के देख लो, जो 15 से नहीं कटेगा वो उत्तर इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। 15 से कटने के लिए 5 और 3 से कटना जरूरी है, ठीक है। 5 और 3 से कटना जरूरी है, सारे कट जा रहे हैं भाई 5 और 3 से, ये तो 5 और 3 से सब कट जा रहा है ना, सब कट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। देखो दिख रहा होगा क्लियर क्लियर, ये वाला ठीक है। और मोटा कर दूं कहो तो मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे कह रहा है एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई कितना दे रखा है भाई 25 मीटर दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है 18 मीटर दे रखा है। कह रहा है कि इस बगीचे के चारों ओर तार लगाना है, तार लगाना है भाई। तो तार तो ये ऐसा लगेगा है ना, तार कैसा लगेगा ऐसा लगेगा, ठीक है। तार लगा देते हैं, मान लो ये तार इधर लगा दिए, फिर एक तार इधर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही तो तार लगेगा, ठीक है। फिर इधर से भी एक तार लगेगा और इधर से भी लगेगा। ध्यान दो कितना तार लग रहा है, एकदम सिंपल सी बात, कितना तार लग रहा है 25 इधर लग रहा है तो 25 मीटर इधर भी लगेगा। कुल कितने हो गए देख लो, 25 मीटर प्लस 25 मीटर, फिर क्या कह रहा है 18 मीटर इधर, तो 18 मीटर इधर भी लगेगा भाई। 18 मीटर प्लस 18 मीटर, ठीक है। ध्यान दो 25 25 कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, 18 18 कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। 50 30 80 6 86 मीटर तार कुल लग रहा है। कितना लग रहा है भाई 86 मीटर तार लग रहा है भाई। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे जोड़ लो, 8 8 16, 16 और 10 26 का जीरो हासिल आया 2 2 2 4 2 6 2 8, ये इधर 6 आएगा ना 86 मीटर, ठीक है। 86 मीटर बात समझ में आई, बात समझ में आई। 86 मीटर तार कुल लगेगा, 86 मीटर तार कुल लगेगा। कितना मीटर लगेगा भाई 86 मीटर। 1 मीटर तार के लिए कितना रुपए खर्च कर रहे हैं 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो 15 से कर देंगे गुणा, ठीक है। हमें पूरा 86 मीटर का चाहिए तो कितना आएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हासिल आया 9, 15 अट्ठे कितना होगा जल्दी से बताओ, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 में 9 जोड़ेंगे तो 129। कितना रुपए का खर्च होगा 1290 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर के रूप में नजर आ गया होगा, नजर आ गया होगा। आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है। दिए गए संख्या पैटर्न की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए संख्या पैटर्न की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कौन सा पैटर्न दिया है देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या, ठीक है। पैटर्न की अगली संख्या, भाई ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूँ, आप लोग जानते ही हो कैसे किया गया, वही जो हर क्वेश्चन में लगा था पैटर्न वही इसमें भी है। 2 गुना करके प्लस 1 किया गया है, 15 दूनी 30, देखो 2 गुना करके प्लस 1 किया गया है, ठीक है। 63 दूनी 3 दूनी 6 7 तो 27 आपका उत्तर है, ठीक है। समय नहीं जाना चाहिए इसमें। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, HW के रूप में आपको दे दूं, अगर तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे फटाफट बताओ भाई, कर लोगे, कर लोगे ना। चलो
कमेंट कर लो, आंसर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो फटाफट। नहीं समझ में आ रहा है, चलो बता दे तो कितना जोर लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दंड आलेख में विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है, 2022 और 2024 के विद्यार्थियों का कुल योग कितना है। 2022 में विद्यार्थी ये हैं, 2024 में ये हैं, इनका योग आपको बताना है। 450 विद्यार्थी 22 में है, 350 विद्यार्थी इसमें है, सॉरी 450 विद्यार्थी 24 में है, 350 विद्यार्थी 22 में है। तो कुल मिला के कितने विद्यार्थी हो जाएंगे भैया, 4 3 7 और एक 800 विद्यार्थी हो जाएंगे, बस इतना सही तो काम था। चलो यहीं तक के लिए हमारी क्लास आज की थी, और हमने आपको इस कोर्स के बारे में बता ही दिया सब कुछ, ठीक है। 499 इसका प्राइस रखा गया है, कोई जानकारी चाहिए तो नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और कोई चीज नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।